नमस्कार साथियों, उत्थान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्जाम होता है ना, तो उसका मतलब उसके टीयर 2 के बारे में चर्चा करेंगे कि मतलब किस तरीके से तैयारी की जाए और जो भी चीज़ें होती हैं। जैसे मान ले जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है ना, तो इस पे आप देख सकते हो टीयर 1 यानी टीयर 1 का एग्जाम सारा चीज़ें हो गया तो उसका कोई मतलब नहीं। तो मैं यहाँ पे टीयर 2 के एग्जाम के बारे में बात करेंगे। देखो इसमें लिखा हुआ है ट्रांसलेशन ऑफ, इसमें लिखा है कॉमन ऑफ एसए यानी सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव, एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ है ना। उसमें लिखा गया है मतलब ए दिया गया, सेक्शन ए में दिया गया है ट्रांसलेशन ऑफ ए पैसेज ऑफ 50-100 वर्ड्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज, उसके बाद में डायलेक्ट टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा यानी कि इंग्लिश एंड हिंदी में किया जाएगा। तो ये 40 नंबर का होगा, 40 मार्क का, 1 घंटे का होगा। लेकिन कितना लिखना होगा, ये आपको 500 वर्ड्स में लिखने होंगे, है ना। तो जो वो पैसेज देंगे उसको वो हिंदी में देंगे और इंग्लिश में देंगे, तो दोनों आपको कोई इसमें से ट्रांसलेट करके मतलब आपको देना होगा। उसके बाद में एक इसमें और भी लिखी गई है कि जो पार्ट मतलब टीयर 2 का भी है, जिसमें जो सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव ओनली उनके लिए है, उसमें स्पोकन एबिलिटी मतलब टेस्ट लेंगे, जो मतलब अब बोलने का या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तो वो 10 नंबर का होगा ना, तो टोटल जुड़ के 50 नंबर आएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, है ना। तो ये इतनी बात हो गई। तो मैं यहाँ पे जो टीयर 2 का एग्जाम है, ये चीज़ें मैं इस प्लेलिस्ट में आपको करवाऊंगा, है ना। तो इतना इजी से रहेगा, मतलब इतना जीरो लेवल पे रहेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। कई बार क्या होता है, मैंने बहुत सारे मतलब देखा है, मैं खुद देखा हूँ, तो क्या करते हैं कि पैसेज उठा के रख देते हैं और बच्चे को पता नहीं होता है कि मतलब कहाँ पे हेड में लगता है, कहाँ पे हैज में लगता है, या कुछ भी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसको फिर दिक्कत होने लगती है। तो मैं मतलब तैयार किया हूँ, जो भी चीज़ें होती हैं मतलब उसका प्ले लिस्ट बनाया हूँ, उसमें आपको कोई डाउट होगा ही नहीं, है ना। उसमें हैड बीन, हैज बीन, वाज, वर या कोई भी चीज़ें होती हैं। और जो रही बात इसकी, जो पैसेज की बड़े बड़े पैसेज जो हम एनालिसिस करके पूरी टीम आपको उठा के और पैसेज अब सॉल्व करवा देगी। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो खुद से ही कर लोगे, उसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है ना। तो मैं सीधा, ये आपका पेज है, मतलब आज से जो भी सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्ज़ाम है सेकंड मतलब टीयर 2 का एग्ज़ाम से, जिसमें 500 वर्ड्स के ट्रांसलेट आएंगे, तो उसको हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी होगा ना, तो वो चीज़ें इसमें बताई जाएंगी, है ना। तो सबसे पहली बात होगी कॉन्सेप्ट को समझना, उसके बाद में ट्रांसलेट, पहले छोटे छोटे ट्रांसलेट करिए, उसके बाद में बड़े बड़े पैसेज करना होगा ना। अब तुरंत ही एक बार चले जाओगे तो फिर हो नहीं पाएगा ना। तो सबसे पहले मैं बात बता देता हूँ कि क्या होती है ना। तो चलो मैं पीपीटी पे चलता हूँ, देख लीजिए। पहली बात, सबसे पहले टेंस जानना अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रीज़न क्या है, जब तक आप टेंस ही नहीं जान पाओगे तो कैसे ट्रांसलेट कर लोगे, है ना। पैसेज बड़े बड़े, चाहे कितना भी पैसेज का प्रैक्टिस कर लो, लेकिन आपको टेंस ही नहीं मालूम है तो नहीं कर पाओगे। मैं लिख दे रहा हूँ। तो उसके बाद में मैं बता दे रहा हूँ, ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में 4 स्टेज होती है, मतलब 4 पार्ट होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना। तो एक प्रेजेंट टेंस में जैसे है, हो, हु, एक पहचान होती है। उसके बाद में फिर आपको पास्ट टेंस हो जाएगा, जैसे था, थी, थे हो जाएंगे इसमें। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ऐसे ही आपका मिल जाएगा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब पहचान है, इसमें गा, गी, गे मतलब लास्ट में रहेंगे। इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये सारी चीज़ें हो गई। इसको मैंने इतने अभी आपको इसका सब का यूज होगा मैं बता रहा हूँ, है ना। तो ये चीज़ें हैं, आप देख लीजिए। ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव आपको दिखने वाला है। अब देख लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो भी मतलब प्रेजेंट टेंस है, इसमें 4 स्टेज दिए गए हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने बताया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। तो इसमें से जो मतलब यहाँ पे पर्पल कलर का है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में चर्चा की जाएगी, है ना। अब यहाँ पे जो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपको पेज खुल गया, यानी कि अफर्मेटिव, यानी जो पर्पल कलर का इसमें दिखाया गया है लिंक पे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी 4 स्टेज होती हैं। हर स्टेज जैसे 4 मतलब फॉर्म होती हैं, 4 जो टाइप होते हैं, 4 टाइप होती हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, है ना। तो ये अफर्मेटिव क्या होती है, नेगेटिव क्या होती है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होती है, इंट्रोगेटिव क्या होती है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको जो पर्पल कलर का दिख रहा होगा, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात की जाएगी। तो आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे है अफर्मेटिव सेंटेंसेज, है ना। तो इसका जो पहचान होता है, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं ना। तो जान जाना कि मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहा है। इसके लिए आपको सबसे पहली बात तो स्ट्रक्चर ध्यान रखना होगा। जैसे सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। और उसके बाद में जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यस या एस लगाते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। उसके लास्ट में भी कॉम्प्लीमेंट का जब अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हो ना,
अब ये चीज़ें क्या होती है, सब्जेक्ट का मतलब किसी पर्सन का नाम हो सकता है, कोई थिंग्स हो सकती है, जो भी चीज़ें होती हैं। और जो ये वर्ब्स की बात की हो जाएगी तो वर्ब्स मैं आई बटन पे लगा दूंगा, सारे वर्ब्स के बारे में, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, मैं सारी चीज़ें बता दिया हूँ, तो आप वहाँ से आप देख सकते हो, है ना। और जो ये चीज़ें थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन यही ये क्या होता है, जिससे आई भी दे यू इस तरीके से होता है, मैं सेंटेंस में बताऊंगा। जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल पहले कौन से एग्जांपल को ध्यानपूर्वक समझना, बाकी सारी चीज़ें आप सही कर लोगे। एग्जांपल में दिया गया है कि सचिन, ये देख लीजिए लिखा है सचिन बाजार जाता है, तो सचिन गो, यानी गो यहाँ पे वर्ब है। अब ई एस इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि सचिन आपका सिंगुलर है ना, इसमें लिखा गया है सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ, सिंगुलर पर्सन के साथ आपका क्या है, ये सचिन गो के साथ में ई एस लगा दिया गया है, तो सचिन गोज टू मार्केट, है ना, कंप्लीट हो गया। अब ना तो ये चीज, ये ऑब्जेक्ट आपका मार्केट हो जा रहा है ना, तो सचिन गोज टू मार्केट, आपका ये सेंटेंस सही हो गया। और उसके बाद में अब बात करेंगे कि मैं जाता हूं, तो आई गो, क्योंकि आई आपका ये क्या कहते हैं प्लूरल में काउंट होता है, इसलिए यहाँ पे एस या एस नहीं लगेगा, तो ये सिंपल सही हो जाएगा, है ना। उसके बाद मैं बात करूंगा, मतलब अगला है एग्जांपल है कि भुवन पतंग उड़ाता है, तो भुवन फ्लाई, उसके बाद देखो एस या एस इस तरीके है ना, तो ई एस लग गया है ना, यानी कि फ्लाइज हो जाएगा, फ्लाइज एक काइट, यानी कि भुवन पतंग उड़ाता है ना। उसके बाद में बात करेंगे कि हम बाजार जाते हैं, तो वी यानी वी ये हम का मतलब यहाँ पे प्लूरल में काउंट होगा, तो इसलिए यहाँ पे यस नहीं लगेगा, है ना। तो वी गो टू मार्केट, है ना। अब ये इस तरीके से आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, तो आप इस जो भी स्ट्रक्चर है इसको आप ध्यान रखेंगे, बाकी सारी चीजें आप बना ले जाओगे। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कुत्ते भौंकते हैं, तो डॉग्स, है ना, बॉर्क, है ना, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। देख लीजिए मैं यहाँ पे ध्यान से बता भी दे रहा हूँ, जो चीज आई वी यू एंड प्लूरल जो भी वो होंगे ना प्लूरल पर, तो उनमें आपको एस या एस नहीं लगाना है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। और ही सी इट ना थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो उसके साथ आपको एस या एस लगाना। मतलब क्या है कि जैसे मैंने बता ही दिया है कि जो अगर प्लूरल में काउंट होगा तब तो आपको ई एस नहीं लगाना है, अगर सिंगुलर में है तो ई एस वर्ब्स में लगानी है ना। तो ये चीज़ें ध्यान में अब क्लियर हो गया होगा बात, है ना। तो अगला मैं बात करूंगा नेगेटिव, है ना, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। ध्यान रखना, ये यहाँ पे आपको इस तरीके से जो पर्पल कलर दिखा रहा है, इसका मतलब ये इस बारे में बात कर रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव में बात कर रहा है। आप देख लीजिए यही सेम चीज़ें हैं, ताहती हैं, बस ये नकारात्मकता का भाव होगा, यानी कि नेगेटिविटी, यानी कि कोई चीज़ें होता कि नहीं नहीं बार बार पूछा जाएगा, तो ये चीज़। अब इसका स्ट्रक्चर बदल गया, यानी कि जो सब्जेक्ट पहले होगा उसके बाद में डज या डू होगा। डज का मतलब जो सिंगुलर होगा, है ना, उसको डज, और डू मतलब प्लूरल, है ना। और नॉट क्योंकि नॉट ये नकारात्मकता का भाव दे रहा है ना, नेगेटिविटी। उसके बाद में वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म लगी, फर्स्ट फॉर्म मैंने बता दिया, वर्ब्स की लिस्ट आपको देख सकते हो। ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट लगाया जाएगा यहाँ पे, है ना, तो जरूरत पड़ेगी तो। अब जैसे मैं एग्जांपल देख रहा हूँ, सचिन बाजार नहीं जाता है, तो सचिन डज, क्योंकि डज सिंगुलर है ना, सचिन सिंगुलर है, तो इसलिए डज नॉट गो टू मार्केट, है ना। और यहाँ पे ई एस इस तरीके से नहीं, पीपीटी बना रहा था तो समझा था कि जो भी अफर्मेटिव का सेंटेंस होगा तो इसलिए डज लगा दिया, तो डज का डज ही होता है ना, ई एस इसमें लगेगा क्योंकि इसका रीजन है ना, तो वो वर्ब्स में लगती है ई एस, है ना। तो इसमें ध्यान रखना कि सचिन बाजार नहीं जाता है, यानी कि सचिन डज नॉट गो टू मार्केट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि रीजन क्या है, देख लीजिए यहाँ पे सचिन आपका सिंगुलर में काउंट होता है, इसलिए डज हो जाएगा, है ना। और नॉट इसलिए लगेगा क्योंकि नकारात्मकता का भाव दे रहा है। और मैं नहीं जाता हूं, तो आई डू नॉट गो, है ना। डू किस लिए लगा, क्योंकि आई प्लूरल में काउंट होता है ना, तो मैं नहीं जाता हूं, तो आई डू नॉट गो, है ना। अब इसको आप याद रखोगे तो हो जाएगा। उसके बाद में फिर अगला है, अगला आपको मिल जाएगा, लिखा है कि भुवन पतंग नहीं उड़ाता है, तो भुवन डज नॉट फ्लाई काइट। देखिए भुवन सिंगुलर में है तो इसलिए डज हो जाएगा, नॉट क्योंकि निगेटिविटी है ना, तो इसलिए नॉट का यूज होगा, है ना। स्ट्रक्चर्स में आप देख सकते हो कि हम बाजार नहीं जाते हैं, यानी कि वी डू नॉट गो टू मार्केट, मतलब वी, क्योंकि हम यहाँ पे प्लूरल में काउंट किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे डू लगेगा, क्योंकि डज हमेशा सिंगुलर में लगता है। उसके बाद में लिखा है कुत्ते नहीं भौंकते हैं, तो डॉग्स डोंट बार्क्स, इस तरीके से आप समझ सकते हो ना, क्योंकि डोंट या डू नॉट एक ही बात होती है ना। फिर अब ये हो गया आपका नेगेटिव। अब हम चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, है ना। तो यहाँ पे इसमें इस तरीके से सारी चीज़ें दिखाई गई है, आप इसको स्क्रीनशॉट करके पढ़ भी सकते हो। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में पहुंच गए हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब देख लीजिए, इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक, है ना, प्रश्न, जो भी इसमें प्रश्न पूछा जाएगा। तो मैं बता देता हूँ पहले, इसकी जो पहचान वगैरह सारी चीज़ें ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो और एक बार देख भी सकते हो। इसका पहली बात तो स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, जैसे कि इसमें WH होगा, उसके बाद में प्लस डज ऑब्लिक डू
प्लस उसके बाद में सब्जेक्ट होगा, प्लस वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म जो भी चीज़ें होती हैं आई बटन पे लगा दिया हूँ, जाके आप उसको देख सकते हो, है ना। ऑफ्स की कितनी 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म, सारी चीज़ इसमें मैंने डिस्कस किया अच्छे से, है ना। फिर ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट के बारे में भी चीज़ें इसमें जोड़ी जाती हैं ना। तो अब जैसे अब बता देता हूँ एग्जाम्पल की, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया क्या सचिन बाजार जाता है, तो देख लीजिए मैं बता देता हूँ कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी सेंटेंस में पूछे, अगर उसका उत्तर आप हाँ या ना में दे दीजिएगा तो समझ लीजिए कि वहाँ पे जो भी चीज़ें यहाँ पे दी गई तो क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं होगा, हालांकि भाव मतलब वो भी चीज़ें मुझे बताई जाएगी। जैसे मान लिया इसमें पूछ रहा है क्या सचिन बाजार जाता है, तो आप कहोगे हाँ या ना, इस तरीके से आप जवाब दे सकते हो, आंसर दे सकते हो, तो आप उसके लिए आपका क्वेश्चन वर्ड यूज नहीं होगा, लेकिन चीज़ें वही रहेंगी। जैसे डज सचिन गो टू मार्केट, है ना, तो इसका मतलब क्या सचिन बाजार जाता है, तो देख लीजिए यहाँ डज, क्योंकि सचिन सिंगुलर है तो इसलिए डज का यूज होगा। सब्जेक्ट सचिन है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो होता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा दिया गया है ना। उसके बाद में फिर लिखा है कि क्या मैं बाजार जाता हूँ, तो डू, क्योंकि क्या मैं बाजार जाता हूँ, फिर कहोगे हाँ या ना, तो आई का मतलब यहाँ पे प्लूरल से काउंट किया जाता है, तो डू आई गो इसका हो जाएगा। उसके बाद में फिर अगला भुवन पतंग क्यों उड़ाता है, क्योंकि ये सेंटेंस को आप उत्तर हाँ या ना में नहीं दे सकते, तो इसलिए WH फैमिली का वो जो भी वर्ड्स होगा उसका यूज किया जाएगा। तो आई बटन में मैं WH फैमिली के जितने भी क्वेश्चन मतलब जितने भी वर्ड्स होते हैं उसको मैं लगवा दूंगा, आप एक बार ही देख लेना, है ना। तो अब व्हाई डज भुवन फ्लाई काइट, है ना, यानी कि भुवन पतंग क्यों उड़ाता है ना। तो व्हाई का मतलब यहाँ पे क्यों होता है ना, विद व्हॉम, व्हाई, वेयर, इस तरीके से सारी चीज़ें मैंने एक बार पूरा बता दिया, आप उसको जाके देख सकते हो। अब अगले सेंटेंस पे चलेंगे। पहला है मतलब अगला दिया गया है कि हम किसके लिए बाजार जाते हैं, है ना, तो इस तरीके से जो भी चीज़ें इसमें पूछी गई है तो आप इसका है कि व्हाई डू वी गो टू मार्केट हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड का यूज होगा। उसके बाद में क्या कुत्ते भौंकते हैं, डू डॉग्स बॉक्स, इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना। तो ये चीज़ें आपको जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया होगा ना। अब उसके बाद में हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव पे चलते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए सबसे पहली बात तो मैं बता देता हूँ, देख लीजिए इसका सेम चीज़ें वही रहेगी, बस इसमें क्या होता है क्वेश्चन के साथ साथ नकारात्मकता यानी कि नेगेटिविटी का भाव हो जाएगा, है ना, यानी कि नहीं करके आ जाएगा ना। तो इसमें भी क्वेश्चन वर्ड होंगे जो स्ट्रक्चर्स होगा, उसके बाद में डू या डज होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट होंगे, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। अगर चाहो तो कॉम्प्लीमेंट जोड़ सकते हो जरूरत के हिसाब से, है ना। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें भी दिया गया है। अगर क्वेश्चन को जैसे मान लिया कोई सेंटेंस में आता है उसमें पूछा गया कि क्या आप बाजार जा रहे हो, तो कहोगे हाँ या ना, उधर हाँ या ना में अगर दे सकते हो तो आपको जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा उसका यूज ही नहीं होगा, बस केवल डज या डू इस तरीके जो भी चीज़ें यहाँ पे रखी जाएंगी उसका यूज हो जाएगा, है ना। तो जैसे इसमें लिखा है कि क्या सचिन बाजार नहीं जाता है, तो आप हाँ या नहीं में उत्तर उसका दे सकते हो, इसलिए उसका मतलब क्वेश्चन वर्ड का यूज होगा ही नहीं। तो इसमें हो जाएगा डज सचिन नॉट गो टू मार्केट, है ना, इस तरीके से संदेह में रख सकते हो। फिर मतलब डजंट भी कर सकते हो, डजंट सचिन गो टू मार्केट इस तरीके। अच्छा, डजंट या डोंट इस तरीके से वो समझ लीजिए उसका डू नॉट या डज नॉट का भाव दे रहा है, तो ये भी चीज़ें आप कर सकते हो, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। उसके बाद में फिर एक सेंटेंस और दिया गया है कि क्या मैं नहीं जाता हूँ, है ना, तो डू आई नॉट गो इस तरीके से कर सकते हो, है ना, डोंट आई गो इस तरीके से, ये भी सही माना जाएगा। उसके बाद में भुवन पतंग क्यों नहीं उड़ाता है ना, तो व्हाई डज भुवन नॉट फ्लाई काइट इस तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि व्हाई इसका तो उत्तर हाँ या ना में नहीं दे सकते, तो इसलिए WH फैमिली आएगा, है ना। उसके बाद में बात करूंगा कि हम किस लिए बाजार नहीं जाते हैं, तो व्हाई डू वी गो टू मार्केट, है ना। उसके बाद में फिर अगला है क्या कुत्ते नहीं भौंकते हैं, तो डू डॉग्स नॉट बॉक्स, है ना, इस तरीके से। अगले जो कुछ स्पेशल केस होते हैं ना तो उसके बारे में थोड़ा सा देखिए जब इस तरीके से सेंटेंस आए तो सबसे पहली बात कुछ सब्जेक्ट्स या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब मतलब सब्जेक्ट ना दिया हो बल्कि सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया हो, तो उस तरीके से मतलब ये स्ट्रक्चर दूसरा होता है ना, तो ध्यान रख लेंगे। जैसे इसमें होगा WH फैमिली के साथ सब्जेक्ट जुड़ जाएगा, उसके बाद में वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म जुड़ेगी, उसमें जो भी होगा फर्स्ट पर्सन या मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यस या येस होगा, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अभी ये समझ में आ जाएगा। सबसे ये काम कौन करता है, तो ये पूछ ही रहा है कि मतलब ये काम कौन करता है, इसमें कोई सब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहा है ना, तो इसके साथ में सबसे पहले आएगा हु डज दिस वर्क, है ना, इस तरीके से, है ना, क्योंकि देख लिये ये क्वेश्चन वर्ड आ गया, उसके बाद में ये पूरा साथ में आया, तो इसलिए आप ध्यान रखना। उसके बाद में फिर कह रहा है कि दूध में अपनी उंगली कौन डुबोता है, यानी कि फिर भी सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है, तो हु डिप्स हिज फिंगर इनटू द मिल्क, है ना। तो ये चीज़ें थी, है ना। उसके बाद में एक बारी और मैं बता देता हूँ, इसका भी नेगेटिव होता है, स्पेशल केस में नेगेटिव भी होते हैं, तो इसमें भी बता देता हूँ। सेम कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस इसमें नकारात्मकता का भाव हो जाएगा, नेगेटिविटी वाला।
तो जैसे कि इसका स्ट्रक्चर वही रहेगा कि WH, उसके बाद में सब्जेक्ट रहेगा, फिर उसके बाद में डज ऑब्लिक डू रहेगा, उसके बाद में नॉट रहेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा ना। तो ध्यान रखना कॉम्प्लीमेंट लगाने की जरूरत होगी तो लगा लेना, जैसे कोई सेंटेंस बड़ा है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप उसमें कर सकते हो। अब जैसे मैं इसमें एक सेंटेंस में बोल रहा हूँ कि खाना कौन नहीं खाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हु डज नॉट ईट फूड, है ना। तो उसके बाद में फिर एक और है कि कौन कौन अच्छे से खाना नहीं खा रहा, तो हु ऑल डज नॉट ईट वेल, है ना। तो ये चीज़ें हो गई, है ना। फिर अगला जो भी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अगली एपिसोड में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक अंबुज की तरफ से आप सभी को सफल होने की अग्रिम शुभकामनाएं।